हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं दानिश अली। मैं हूँ यासर अली। उम्मीद करता हूं सभी खैर आफियत से होंगे। तो सर जी, आज हम जो रिएक्ट करने वाले हैं वो बताएं सर जी, किस पे रिएक्ट करने वाले हैं हम? क्रेजी मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज। क्रेजी मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज। तो हम देखेंगे कि जो मिलिट्री आर्मी वगैरह है वो ट्रेनिंग कैसे करते हैं, एक्सरसाइज क्या है उनकी। इसमें शायद वीडियो में पाकिस्तानी भी हों और इंडियन भी हों, हम दोनों देखेंगे कि अगर हो तो इनकी क्या एक्सरसाइज है, क्या ट्रेनिंग है। तो वीडियो आखिर तक देखें और हमारे साथ रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि आप चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हम किस वीडियो पे रिएक्ट करें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं शुरू। लेट्स गो। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एक कमांडो की ट्रेनिंग इतनी खतरनाक और सख्त क्यों होती है। दोस्तों, एक कमांडो 10,000 सैनिकों के बराबर होता है। घने और खतरनाक जंगलों के बीच जहरीले सांपों से निपटते हुए इसे दुश्मन द्वारा कब्जाई जमीन को वापस छुड़ा लाना आसान लगता है। यही वजह है कि किसी भी देश की सुरक्षा ऐसे ही कमांडो के हाथों में होती है, जिन्हें हर देश अपनी सेना को फौलाद बनाने के लिए कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देता है। इन्हें जिस्मानी और जहनी तौर पर मजबूत बनाया जाता है। इनकी ट्रेनिंग देखकर तो आप सर से लेकर पाँव तक कांप जाएंगे। यकीन नहीं आता तो आप खुद देख लीजिए। और जब आप अंत में पाकिस्तान के कमांडो के बारे में जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तो क्या वो हमसे ज़्यादा मजबूत है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 1, 36 आवर्स स्ट्रेच ट्रेनिंग कैंप। दोस्तों, पैरा कमांडो का चयन सेना की अलग अलग रेजिमेंट से किया जाता है। इसके बाद इनकी ट्रेनिंग के लिए इनको पैरा कमांडो के ट्रेनिंग कैंप भेज दिया जाता है, जहां इन्हें 3 से 6 महीने तक सख्त बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद इनकी 36 घंटे की एक खास स्ट्रेस ट्रेनिंग होती है। 36 घंटे की इस बेहद ही सख्त और भयानक तकलीफ देने वाली ट्रेनिंग में खरा उतरने के बाद ही कमांडो को सम्माननीय मैरून रंग की कैप मिलती है, यानी बलिदान का ताज। 36 घंटे की इस स्ट्रेस ट्रेनिंग की शुरुआत रात के वक्त से होता है। अधूरी नींदों से जवानों को उठाकर एक लाइन में खड़ा होने का ऑर्डर दिया जाता है। आपको बता दें कि यह जवान पिछले 1 हफ्ते से सिर्फ 1 या 2 घंटे की ही नींद लेते आ रहे हैं। इसके बाद जवानों को अधूरी नींद में ही बार बार रूटीन एक्सरसाइज करनी होती है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक इनमें से कोई एक हार ना मान ले। इसके बाद जवानों को एक 30 किलो के बेटल लोड को लेकर खड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई करनी होती है, जो कि 10 किलोमीटर लंबी होती है, लेकिन इसे 2 घंटे में कंप्लीट करना होता है। इसके बाद अपने दोस्त को कंधे पर लाद कर चलना होता है, जो कि इस भावना से प्रेरित होता है कि पैरा कमांडो किसी भी परिस्थिति में अपने साथी को दुश्मन के बीच नहीं छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद इन जवानों को 1.18 किलोमीटर के दायरे को 3 राउंड लगाने होते हैं, जिसमें हर राउंड में वजन को बढ़ा दिया जाता है। पहले राउंड में जवानों को 30 किलो का बैटल लोड, 7 किलो के हथियार, साथ में 20-20 लीटर के 2 जेरिकेन को लाद कर इन्हें चक्कर लगाना होता है। वहीं दूसरे राउंड में इन्हें 60 से 85 किलो के ट्रक के टायर को उठाकर चक्कर लगाना होता है। और तीसरे राउंड में 30 से 80 किलो के लकड़ी के टुकड़े को उठाकर 1.81 किलोमीटर के रास्ते को तय करना होता है, वो भी सिर्फ 1 घंटे में। इस चरण को वेट शिफ्टिंग कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है पानी के 12 फुट गहरे उस टैंक का, जिसमें इन जवानों को हाथ पैर बांधकर फेंक दिया जाता है, जिसका पानी बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा होता है। इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनर जवानों को बार बार पानी में डुबाता है। इस दौरान वह जवानों को सिर्फ उतनी ही सांस लेने देता है जितनी वह जिंदा रह सके। यह ट्रेनिंग इसलिए भी दी जाती है ताकि मिशन के दौरान एक कमांडो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस झेल सके। आखिर कमांडो बनना कोई बच्चों का खेल थोड़ी होता है। अगर कोई ट्रेनिंग परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसका यह मैरून कलर का कैप पहनने का सपना टूट जाता है। 36 में से 14 घंटे बीत जाने के बाद इन्हें गटर के पानी जैसा पानी पीने को दिया जाता है, जो दरअसल जूस होता है, जिसमें डिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन मिला होता है। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद इन जवानों की बौद्धिक क्षमताओं को परखा जाता है, और यह सब बहुत दबाव भरे माहौल में होता है। इस दौरान इन्हें लिखित में ट्रेनिंग के दौरान मिले हर छोटे बड़े अनुभवों को लिखना होता है। इसके बाद जवानों का मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जिसमें सफल होने के बाद इन्हें 10 किलोमीटर पैदल चलना होता है। ये मार्च पूरा करने के बाद 20 घंटे से भूखे इन जवानों को रूखा सूखा खाने को दिया जाता है। खाना खाने के बाद इनको नींद आने लगती है।
क्योंकि आपको याद दिला दें कि ये जवान पिछले 1 हफ्ते से ठीक से सोए नहीं होते हैं। ऊपर से पिछले 36 घंटों से ट्रेनिंग के कारण यह थक कर चूर हो चुके होते हैं, जिस कारण इनको नींद आने लगती है। और अगर कोई जवान इस बीच सो जाता है तो उसकी महरून कैप पहनने की उम्मीद टूट जाती है। दोस्तों, इसके बाद जवानों को 5 घंटे के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहां इनके लड़ने की क्षमता का अंदाज़ा लगाया जाता है। इसमें सफलता पाने के बाद इन्हें कीचड़ में उतारा जाता है, जहां इन्हें कीचड़ में लथपथ रहते हुए हथियारों के साथ दौड़ना होता है, जो कि इनकी 36 घंटे की ट्रेनिंग का अंतिम हिस्सा होता है। इसके बाद इनके सर पे मेहरून कलर के टोपी का ताज सजा दिया जाता है। नंबर 2, वियतनाम स्पेशल फोर्स। दोस्तों, इस ट्रेनिंग की शुरुआत कांटेदार तारों पर नंगे पैरों से चलने से होता है। फिर इन जवानों को इन नुकीले तारों पर लिटा दिया जाता है। इतना ही नहीं, इनके ऊपर से बाकी के जवानों को भी गुजारा जाता है। इसके बाद इन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाया जाता है। इस दौरान इनके हाथ, पैर, कंधे पर पत्थर रख कर हथौड़े से तोड़ा जाता है। ट्रेनिंग के अन्य चरणों में जवानों को नुकीले कीलों पर नंगी पीठ के बल लिटा दिया जाता है और इनकी छाती पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर उसे हथौड़े से तोड़ा जाता है, जिससे कई बार सैनिक घायल भी हो जाते हैं, लेकिन इनके मुंह से आह तक नहीं निकलती। दोस्तों, बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। इसके बाद इनके ऊपर धारदार चाकू को गिराया जाता है, लेकिन इनका शरीर इतना सख्त हो चुका होता है कि ये चाकू इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसके बाद इन जवानों को नंगे पाँव शीशे के टुकड़ों पर भी चलाया जाता है, वो भी भारी वजन के साथ। और फिर दोस्तों, इसके बाद शुरू होती है इन जवानों की असली ट्रेनिंग, जिसके तहत इन्हें धारदार तलवार पर नंगी पीठ लिटाकर इनकी छाती पर एक बड़े से पत्थर को रखकर उसे हथौड़े से तोड़ा जाता है। अब देखिए वियतनाम सेना के इस जवान को, कैसे यह जवान गर्दन में लिपटी लोहे के मोटे रॉड को मोड़ देता है और फिर 1 मिनट में इससे आज़ाद भी हो जाता है। तरह तरह के ट्रेनिंग से गुजरने के बाद यह कमांडो शारीरिक रूप से चट्टानों की तरह मजबूत हो जाते हैं। इसके बाद इन सैनिकों को पानी के अंदर, पहाड़ों पर, घने जंगलों में लंबे समय तक भेज दिया जाता है, जहां वो युद्ध के लिए ही ट्रेंड किए जाते हैं। तब जाकर यह सेना का हिस्सा बन पाते हैं। नंबर 3, गोरखा बूट कैंप। दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट के कमांडो को मौत से जरा भी डर नहीं लगता। ये वही हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर से टक्कर ली थी। गोरखा कमांडो जान कुर्बान करने में हर वक्त तैयार रहते हैं। इनकी भर्ती के लिए हर साल बूट कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा जवानों को चुना जाता है, मगर इनमें से कुछ ही योग्य निकल पाते हैं, जिन्हें कई तरह की सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें 25 किलो के वजन के साथ पहाड़ी पर चढ़ाई शामिल है, जिसे 1 घंटे में पूरा करना अनिवार्य होता है। रेस में सफल होने वाले इन्हें बेसिक ट्रेनिंग देकर बेस कैंप भेज देते हैं। यहीं से गोरखा दुश्मन के लिए फौलाद बनकर बाहर आते हैं। यही वजह है कि इनकी खुखरी बिना दुश्मन के सर कलम किए वापस म्यान में नहीं जाती। आपको बता दें कि गोरखा कमांडो सिर्फ भारतीय सेना में ही नहीं, बल्कि यह नेपाल और ब्रिटेन आर्मी में भी है। नंबर 4, पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना। दोस्तों, चीन के सैनिकों को बेहद सख्त ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग बाकी देशों से बिल्कुल अलग होती है, जिसमें इन्हें ज़िंदगी और मौत का सामना करना पड़ता है। ट्रेनिंग के दौरान इन सैनिकों को बच्चों की तरह जिंदा हैंड ग्रेनेड से कैच अप कैच खेलना होता है, जिसके ब्लास्ट होने से पहले इन्हें ज़मीन में दबाना होता है। अब आप खुद सोचिए कि ये कितना ख़तरनाक है। आपका क्या कहना है चीन के इस पागलपन पर? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आपके कमेंट पढ़कर हमें बहुत मज़ा आएगा। नंबर 5, स्पेशल सर्विस ग्रुप पाकिस्तान। दोस्तों, जंग के मैदान में हर बार भारत के हाथों शिकस्त पाने वाला पाकिस्तान भी अपने सैनिकों को सख्त ट्रेनिंग देता है। पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस SSG अपने जवानों को ट्रेनिंग के दौरान हर वो ट्रेनिंग देता है जिससे वो सैनिक को फौलाद बना सके। ट्रेनिंग के शुरुआत में जवानों को 12 घंटे में 36 मील की दूरी तय करनी होती है और 50 मिनट में 20 मील की दूरी को दौड़कर पूरा करना होता है। इसके बाद इन्हें कई तरह के हथियार चलाना सिखाया जाता है। जब ये इसमें ट्रेंड हो जाते हैं तब इन्हें पहाड़, नदी और जंगलों में भेज दिया जाता है, जहां ये अपने युद्ध कौशल को और मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा इन्हें भूखा भी रखा जाता है ताकि यह भूखे पेट भी दुश्मन से लोहा ले सके। दोस्तों, आपको इन सभी कमांडो की ट्रेनिंग में से सबसे खतरनाक ट्रेनिंग किसकी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही हमारे देश के इन जाबाज कमांडो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।
तो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। हमें तो बड़ा मज़ा आया, लेकिन मसला ये बनने के बाद बारिश जो है ना शुरू हो गई है और हमें दरवाजे भी बंद करने पड़े। आपको शोर भी वीडियो में आ रहा होगा। तो खैर, वीडियो का मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और जो है ना अपनी राय का इजहार दें। हमें बताएं कि हम किस वीडियो पर रिएक्ट करें। और जो है ना इसमें पूछा गया, जो वीडियो में बताया गया कि किस मुल्क की, किस कंट्री की जो है ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल लगी। तो मुझे मेरे ख्याल से वियतनाम, शायद नाम लिया था, वियतनाम की बड़ी मुश्किल सी लगी है। वो तो मुझे ऐसे लग रहा था कि इन पर जुल्म हो रहा है। और जो है ना इंडिया की जो फोर्स है पैरा कमांडो, उसका नाम भी बड़ा सुना हुआ है, उनकी भी सख्त है। और पाकिस्तान के बारे में तो वीडियो में आपने सुना ही है कि उन्होंने कहा जी वो इंडिया से काफ़ी मरतबा शिकस्त खाने के बाद फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो आप तो बिल्कुल जानते हैं कि असल बात है क्या। और ट्रेनिंग के बारे में पाकिस्तान की वो ज़्यादा बताया नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो ट्रेनिंग है वो ज़्यादा हमारे जो इदारा है वो वीडियो वगैरह इस तरह की वो बाहर निकालते ही नहीं हैं। तो जो इंसान को पता है कि थोड़ा बहुत ये तो होगा ही, तो वो एक्सप्लेन कर देते हैं हम वीडियो में। बहरहाल खैर, वीडियो का मज़ा आया। उम्मीद करते हैं कि आपको भी मज़ा आया होगा। जाते हुए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि हम किस पर रिएक्ट करें, किस वीडियो पर। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।